कक्षा 8 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 4.2 प्रायोगिक ज्यामिति। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे और इसके सभी सवाल हम करेंगे, तो आपको ये ध्यान से समझने हैं, बहुत ही आसान है। देखो सवाल नंबर 1 में क्या लिखा है, निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। इसमें आपको चतुर्भुजों की रचना करनी है। देखो इसका पहला है चतुर्भुज LIFT, जिसमें LI बराबर 4 सेंटीमीटर, IF बराबर 3 सेंटीमीटर, TL बराबर 2.5 सेंटीमीटर, LF बराबर 4.5 सेंटीमीटर और IT बराबर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो किसी भी चतुर्भुज की रचना करने से पहले आप उसका कच्चा चित्र बनाइए। कच्चा चित्र बनाने से आपको पक्का चित्र बनाने में बहुत ही आसानी होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चतुर्भुज का कच्चा चित्र बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक चित्र बनाते हैं चतुर्भुज का, ये बना लिया मैंने, ठीक है। अब इसका नाम दे देंगे जो लिखा हुआ है, क्या नाम है, LIFT, ठीक है। ये नाम आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ से शुरू किया LIFT, आप यहाँ से भी कर सकते हो LIFT ऐसे, ठीक है ना। अब ये जो माप दे रखे उनको भी हम यहाँ दर्शा लेंगे। सबसे पहले LI मतलब ये वाली जो भुजा है वो 4 सेंटीमीटर, फिर IF मतलब ये वाली भुजा 3 सेंटीमीटर, फिर TL मतलब ये वाली भुजा कितनी 2.5 सेंटीमीटर। इसके बाद LF मतलब ये वाला विकर्ण आपको दिया हुआ है, ये क्या है, विकर्ण है LF, वो कितना है, वो दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर। फिर IT मतलब ये वाला विकर्ण, ये भी विकर्ण ही दे रखा है, ठीक है ना, ये विकर्ण कितना है 4 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें 3 तो आपको दी हुई है भुजाएं और 2 क्या दे रखे हैं, विकर्ण। प्रश्नावली 4.1 जब हमने करी थी तो उसमें चारों तो भुजाएं दे रखी थी और एक क्या दे रखा था, विकर्ण दे रखा था, ठीक है ना। तो देखो इसको बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आधा रेखा के रूप में ये बनाएंगे, ये वाला विकर्ण, चाहे ये वाला, दोनों में से कोई सा भी, या आप भुजा भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये वाला बनाते हैं LF वाला विकर्ण सबसे पहले हम बनाते हैं। कितना है 4.5, तो पैमाने की सहायता से LF 4.5 बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने खींची 4.5, ठीक है। नाम दे देंगे L और F, ठीक है ना, LF 4.5। अब देखो इस चतुर्भुज में आपके पास 4 शीर्ष हैं, LIFT, ठीक है। 2 शीर्ष तो हमने बना लिए L और F, अब ये दोनों शीर्ष और बनाने हैं। तो देखो अगर हमें T बनाना है तो T इसके ऊपर की तरफ है, मतलब ऊपर बनेगा, और अगर हमें I बनाना है तो I इसके नीचे की तरफ है, मतलब नीचे बनेगा, ठीक है। तो देखो T, अगर मुझे T बनाना है तो T L से कितनी दूरी पर है, 2.5, ठीक है। और T F से कितनी दूरी पर है, ये तो हमें नहीं दे रखी है, तो पहले हम ये नहीं बनाएंगे, पहले हम कौन सा बनाएंगे, I, ठीक है, क्योंकि ये दूरी में नहीं दी हुई है, तो I बनाएंगे, I नीचे बनेगा। अब देखो L से कितनी दूरी पर है, 4, और F से कितनी दूरी पर है, 3, मतलब L से तो हम काटेंगे 4 सेंटीमीटर का चाप और F से हम काटेंगे 3 सेंटीमीटर का चाप। तो हम क्या करेंगे, प्रकार लेंगे और पैमाना लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर का चाप भरेंगे, तो ये मैंने 4 सेंटीमीटर का चाप भर लिया, और हम 4 सेंटीमीटर का चाप भर लिया। अब L को केंद्र मानकर, मतलब प्रकार की जो ये नोक है इसको हम L पर रखेंगे और इस तरफ हम 4 सेंटीमीटर का चाप लगा देंगे, ठीक है ना, हो गया। अब देखो ये वाला जो बिंदु है वो F से कितनी दूरी पर है, 3 सेंटीमीटर। अब 3 सेंटीमीटर का चाप भरेंगे, ये मैंने 3 सेंटीमीटर का चाप भर लिया और F को केंद्र मानेंगे, ठीक है ना, क्योंकि F से ये 3 सेंटीमीटर की दूरी, तो हम F को केंद्र मानकर ये 3 सेंटीमीटर का चाप यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। अब जहाँ पर ये दोनों चाप कटेंगे वहाँ पर आपका बिंदु आ जाएगा I। कौन सा बिंदु आ जाएगा, I। और जो ये एक्स्ट्रा चाप है इनको हम रबड़ की सहायता से मिटा देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका कौन सा बिंदु आ जाएगा, यहाँ पर आपका बिंदु आ जाएगा I, ठीक है, आ गया। अब इस I को हम L से भी मिलाएंगे और इस I को हम F से भी मिलाएंगे, पैमाने की सहायता से आप इनको मिला दीजिए। तो मिलाइए, देखो सबसे पहले तो मैंने इसको L से मिला दिया, ठीक है, फिर मैंने इसको किससे मिला दिया, F से मिला दिया, ये लो, ठीक है।
तो आपके 3 शीर्ष आ गए, एल आ गया, आई आ गया और एफ आ गया। ठीक है, अब कौन सा शीर्ष प्राप्त करना है? टी। अब देखो टी एल से कितनी दूरी पर है? 2.5 और आई से कितनी दूरी पर है? 4। ठीक है ना, मतलब एल से तो हम 2.5 का चाप काटेंगे और आई से 4 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। तो सबसे पहले प्रकार लीजिए और पैमाना लीजिए। यहाँ से तो 2.5, तो आप 2.5 का चाप भरिए। ये मैं 2.5 का चाप भर लिया और इसको कहाँ रखेंगे? एल पर। एल को केंद्र मानेंगे और ऊपर की तरफ काट देंगे, ऐसे काट दिया। अब देखो ये जो टी है वो आई से कितनी दूरी पर है? 4। तो हम कितने का चाप भरेंगे? 4 का। ये भर लीजिए आप 4 का चाप, ये मैंने 4 का चाप भर लिया। ठीक है, और इसको कहाँ रखेंगे? एफ पर, नहीं आई पर, क्योंकि आई से है ना, तो यहाँ पर रखेंगे आई पर। ठीक है, और इस चाप पर ऐसे काट देंगे। ठीक है, जहाँ पर ये दोनों चाप कटेंगे वहाँ पर आपका कौन सा बिंदु आ जाएगा? वहाँ पर आपका टी आ जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा जो चाप है उनको हम रबड़ की सहायता से मिटा देंगे। अब इस टी को एल से भी मिलाना है, इस टी को एफ से भी मिलाना है और इस टी को आई से भी मिलाना है। ठीक है ना, तो मिला दीजिए। टी को हमने पहले तो एल से मिला दिया, ठीक है, फिर टी को हमने एफ से मिला दिया और फिर टी को किससे? आई से भी मिलाना है, तो ये टी को आई से भी मिला दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके चतुर्भुज LIFT बनकर तैयार हो जाता है। अब इसके जो माप हैं वो भी हम यहाँ लिख देंगे। देखो LI मतलब ये भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर। IF ये कितनी है? 3 सेंटीमीटर। फिर TL मतलब ये वाली कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर LF 4.5, LF ये वाली 4.5 सेंटीमीटर। और फिर IT मतलब ये कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। और इसके बाद आपको इसके रचना के पद भी लिखने हैं। रचना के पद मतलब जो जो आपने इसमें किया वो आपको इसमें लिखते जाना है अपनी भाषा में। जो जो आपने किया वो आपको लिखना है। मैंने 4.1 में बताया था, फिर भी मैं इसमें बता देता हूँ। ठीक है ना, एक ही बताऊँगा, बाकी की रचना आपको करनी है। देखो नंबर 1, सबसे पहले हमने क्या किया? सर्वप्रथम ये वाली लाइन खींची थी, तो क्या लिखेंगे? सर्वप्रथम। बताओ क्या नाम है? LF बराबर 4.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। ठीक है ना, हो गया? खींचा या खींचा एक ही बात है। नंबर 2, फिर क्या किया हमने? L को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का चाप तो यहाँ से लगाया और F को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का चाप यहाँ लगाया। जहाँ में कौन सा बिंदु मिला? I, तो क्या लिखेंगे? L को केंद्र मानकर कितना? 4 सेंटीमीटर तथा F को केंद्र मानकर कितना? 3 सेंटीमीटर का चाप लगाया। ठीक है, जहाँ कौन सा बिंदु प्राप्त हुआ? जहाँ I बिंदु प्राप्त हुआ। कौन सा बिंदु प्राप्त हुआ? I। फिर क्या किया हमने? I को L से मिलाया और I को F से मिलाया। तो I को बिंदु I को ऐसे बिंदु I को L व F से क्या किया? मिलाया। ठीक है ना, I को L से भी मिलाया और F से भी मिलाया। हो गया। अब नंबर 4 आगे क्या किया था? एक तो L को केंद्र मानकर 2.5 सेंटीमीटर का चाप और I को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का चाप। क्या लिखेंगे? L को या डायरेक्ट लिख दो आप, तो L से 4.5 सेंटीमीटर तथा L से 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और I से 4 सेंटीमीटर का चाप लगाया। ठीक है ना, जहाँ कौन सा बिंदु मिला? जहाँ T बिंदु प्राप्त हुआ। ठीक है ना, अब क्या किया?
टी को एल से भी मिलाया, टी को एफ से भी मिलाया और टी को आई से भी मिलाया। तो अगला नंबर 5 क्या लेंगे, टी को क्या नाम है, एल एफ व आई से मिलाया, ठीक है ना। तो नंबर 6 में क्या लिखेंगे, इस प्रकार अभिष्ट चतुर्भुज क्या नाम है, LIFT प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको रचना के पद भी लिखने हैं, जो आपने किया वो आपको लिखना है अपनी भाषा में, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। 2 नंबर चतुर्भुज GOLD जिसमें ये माप दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कच्चा चित्र बनाना है। तो सबसे पहले आप कच्चा चित्र बनाइए, ठीक है। ये बना दिया, नाम क्या है वो लिख लीजिए GOLD, ठीक है ना। अब ये जो माप दे रखी है उनको भी हम यहाँ लिख लेंगे। तो सबसे पहले OL मतलब ये वाली जो भुजा है वो दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर। फिर GL मतलब आपको ये वाला विकर्ण दे रखा है GL, ठीक है ना। कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। फिर GD मतलब ये वाली भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर। फिर LD मतलब ये वाली भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और OD मतलब ये वाला विकर्ण आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिए इसमें भी आपको 3 तो भुजाएं दे रखी हैं और 2 क्या दे रखे हैं, विकर्ण दे रखे हैं। सेम क्वेश्चन है पहले की तरह ही। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आधार रेखा बनानी है। अब आधार रेखा में या तो आप उसका विकर्ण बना लो या आप उसकी भुजा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला विकर्ण बना लेता हूँ OD, ठीक है ना। कितना, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाएंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक 10 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचा, ठीक है। ये मैंने 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा जिसका नाम क्या है, OD, ठीक है ना। तो इधर से लिखो या उधर से, कोई दिक्कत नहीं है, D और मैं O यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। हो गया DO, ठीक है। अब देखो इस चतुर्भुज में कितने शीर्ष हैं, 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब इसमें से आपको 2 शीर्ष तो पता चल गए, D और O। 2 शीर्ष और प्राप्त करने हैं, G और L। तो देखो G तो है इसके नीचे की तरफ और L है उधर ऊपर की तरफ। तो देखो अगर मैं L लेता हूँ, L बनाता हूँ, तो L D से कितना दूर है, 5, और L O से कितना दूर है, 7.5 बन जाएगा ना, क्योंकि यहाँ को O भी है और D भी है। तो हम क्या करेंगे, D से तो 5 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे और O से 7.5 का चाप लगाएंगे। तो क्या करेंगे, प्रकार लेंगे, फिट लेंगे और पहले हम 5 सेंटीमीटर का चाप भरता हूँ। कितने का, 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो ये मैंने 5 सेंटीमीटर का चाप ले लिया और इसको मुझे कहाँ रखना है, D पर, मतलब D को केंद्र मानना है और इस तरह मुझे चाप लगाना है, ठीक है। लगा दिया। अब ये वाला जो L बिंदु है वो O से कितना दूर है, 7.5। अब मुझे 7.5 का चाप लगाना है, ठीक है ना। तो ये मैंने ले लिया 7.5, ठीक है। और मैं इसको कहाँ रखूँगा, O पर, ठीक है। और इधर काट दूंगा, ठीक है ना। जहाँ पर ये दोनों चाप कटे वहाँ पर आपके कौन सा बिंदु आ गया, बताइए कौन सा बिंदु आ गया, यहाँ पर आ गया आपके L। तो ये आ गया आपके L। क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा चाप है इनको हम रबड़ की सहायता से मिटा देंगे। अब L को हम क्या करेंगे, D से भी मिला देंगे और O से भी मिला देंगे। तो मिलाइए। तो ये हमने क्या किया, इसको D से मिला दिया और ये इसको O से मिला दिया, ठीक है। तो 3 शीर्ष हो गए आपके। अब देखो अब कौन सा शीर्ष आपको लेना है, G। D आ गया, O आ गया, L आ गया, अब प्राप्त करना है G। अब देखो G D से कितना दूर है, 6, और O से नहीं दे रखी। तो G किससे है, L से, क्योंकि L हमने प्राप्त कर लिया। तो D से तो है ये 6 सेंटीमीटर की दूरी पर और L से भी हैं 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो हम क्या करेंगे, D से भी 6 सेंटीमीटर का चाप लेंगे और L से भी 6 सेंटीमीटर का चाप लेंगे। तो हम क्या करेंगे, वापस लेते हैं प्रकार और इसमें भरते हैं 6 सेंटीमीटर का चाप, ठीक है। ये मैंने भर लिया 6 सेंटीमीटर का चाप, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको हम रखेंगे सबसे पहले तो D पर और ये 6 सेंटीमीटर का चाप हम लगा देंगे, ठीक है। अब D से तो कट गया 6 का।
अब एल से भी कितने का काटना है, 6 का। अब इसी 6 सेंटीमीटर का ही भरा हुआ है, इसको हम रख लेंगे एल पर। तो कितने का काट दिया, 6 का। 6 सेंटीमीटर का यहाँ से और 6 सेंटीमीटर का यहाँ से। जहाँ पर ये दोनों चाप कटेंगे वहाँ पर कौन सा बिंदु आ जाएगा, वहाँ पर आ जाएगा जी बिंदु। और जो ये एक्स्ट्रा चाप है उनको हम रबड़ की सहायता से मिटा लेंगे। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, इस जी को डी से भी मिलाएंगे, इस जी को ओ से भी मिलाएंगे और इस जी को एल से भी मिलाएंगे। क्योंकि देखो जी डी से भी मिला हुआ है, एल से भी मिला हुआ है और ओ से भी मिला हुआ है, तो सबसे मिला देंगे। तो देखो सबसे पहले तो मैं इससे एल से मिला देता हूँ, ठीक है ना। कैसे मिला देना, कोई दिक्कत नहीं है, मिला दिया। अब इसको मैं फिर ओ से मिला देता हूँ, ठीक है, और फिर इसको किससे, डी से मिला देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो चतुर्भुज है GOLD वो बनकर तैयार हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब इसके जो माप है वो भी हम यहाँ लिख देंगे। देखो GD कितना, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, OG दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। फिर OL मतलब ये वाला 7.5 सेंटीमीटर। फिर ये वाला DL कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और विकर्ण दे रखा है एक तो GL 6 सेंटीमीटर, GL मतलब ये वाला तो है 6 सेंटीमीटर। और ये OD ये कितना है, 10 सेंटीमीटर। ये OD दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी रचना के पद आपको लिखने हैं, जैसे जैसा आपने किया, जो जो आपने किया वो आपको रचना के पद में लिखने हैं। बहुत ही आसान है, बना सकते हो। उतारो पहले। तीसरा, समचतुर्भुज BEND जिसमें BN बराबर 5.6 सेंटीमीटर और DE बराबर 6.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसकी रचना करनी है। तो समचतुर्भुज आपको दिया हुआ है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, वो क्या कहलाता है, समचतुर्भुज। तो सबसे पहले हम कच्चा चित्र बनाते हैं। ये एक समचतुर्भुज का कच्चा चित्र बना लेंगे। ठीक है, नाम लिख देंगे, क्या नाम है, BEND जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है वो समचतुर्भुज कहलाता है। ठीक है ना। अब जो माप दे रखे हैं वो भी लिखो। BN मतलब विकर्ण दिया हुआ है, कितना, 5.6 सेंटीमीटर। फिर DE दूसरा भी आपको विकर्ण ही दे रखा है, कितना, 6.5 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें दोनों विकर्ण दे रखे हैं, आपको भुजाएं नहीं दे रखी है। बहुत ही आसान है, कैसे, देखो ध्यान देना, इसका गुण आपको पता होना चाहिए। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजित का मतलब जहाँ पर ये दोनों विकर्ण करते हैं वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है और जो विकर्ण है वो बराबर भागों में बढ़ते हैं। मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर होता है, ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या होता है, बराबर होता है। तो देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले दोनों में से कोई सा भी विकर्ण हम बना लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला विकर्ण बना लेंगे DE, कितना है, 6.5। तो हमने क्या करेंगे, पैमाने की सहायता से 6.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। ये मैंने खींच दिया एक 6.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड। नाम क्या है, DE। ठीक है, हो गया। अब देखो इसमें भी 4 शीर्ष हैं, हमें 2 ही पता चले, 2 और पता करने हैं। अब वो कैसे पता करेंगे, अब ये जो लाइन है इसका हम करेंगे लंब समद्विभाजन। ठीक है ना। अब देखो लंब समद्विभाजन कैसे करते हैं, ध्यान से समझ लेना, क्योंकि इसके विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका लंब समद्विभाजन करेंगे। तो प्रकार लेंगे, ध्यान से समझ लेना। प्रकार को यहाँ पर रखेंगे D पर और इस भुजा के आधे से अधिक नाप लेंगे। ऐसे आधे से ज़्यादा है ना, ये ले लिया। एक चाप ऊपर लगाना है और एक चाप नीचे लगाना है। ठीक है, एक चाप ऊपर लगाना है और एक चाप नीचे। अब इसी को उठाना है और E पर रखना है। यहाँ पर एक चाप ऊपर लगाना है और एक चाप नीचे लगाना है। ठीक है, अगर मान लो ये जैसे कम दिखें तो वापस आ जाओ, थोड़ा सा चाप को आप बढ़ा लो ऐसे। ठीक है, जहाँ पर ये दोनों चाप कटें, जैसे यहाँ पर नीचे की तरफ दोनों तरफ कटे ना, ये फालतू चाप को तो आप मिटा ही दोगे। ठीक है ना। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, मिलाना है। ऐसे इन दोनों को क्या करना है, मिलाना है। ये हो गया आपके लंब समद्विभाजन। मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण भी बन गया और ये वाली जो भुजा है वो 2 बराबर भागों में भी बट गई। ठीक है, हो गया। अब देखो
ये वाला जो विकर्ण है वो कितना है 5.6, तो आपको ये वाली लाइन भी कितनी बनानी है 5.6, मतलब इसमें भी इधर वाला भाग और इधर वाला भाग क्या होगा बराबर होगा, मतलब यहाँ से इधर 5.6 का आधा और यहाँ से इधर 5.6 का आधा, तो 5.6 का आधा कर लो, 2 का भाग दे लो, तो 2 का भाग दोगे ना तो 2 दूनी 4 और 2 8 16, 2.8 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से ऊपर 2.8 और यहाँ से नीचे 2.8। ठीक है, हम क्या करेंगे प्रकार लेंगे और उसमें 2.8 का चाप भरेंगे। ठीक है, भर लिया। अब यहाँ रखेंगे उसको, यहाँ पर 2.8 का चाप हम ऊपर की तरफ लगाएंगे और 2.8 का ही चाप हम नीचे की तरफ लगाएंगे। ठीक है, जहाँ पर ये हमने चाप लगाए वहाँ पर आपके दोनों बिंदु आ जाएंगे। कौन कौन से हैं, एक तो B और एक N। यहाँ तो आ जाएगा N और यहाँ क्या आ जाएगा आपका B आ जाएगा। ठीक है, अब इस N को क्या करेंगे D से मिलाएंगे और इस N को क्या करेंगे E से मिलाएंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे B को भी E से मिलाएंगे। ठीक है, और इसको किसे D से भी मिलाएंगे। तो इस प्रकार से आपका समचतुर्भुज BAND बनकर तैयार हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब इसके जो मान है वो भी हम लिख देंगे। देखो DE मतलब ये वाला विकर्ण कितना है 6.5 सेंटीमीटर, और BN ये वाला विकर्ण कितना है, ये वाला विकर्ण है 5.6 सेंटीमीटर। आप चाहे तो ये लिख सकते हो 2.8 इधर और 2.8 इधर। आगे समझ में, इस प्रकार से बनाना है। रचना के पद आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आज की ये प्रश्नावली 4.2 समाप्त होती है। यदि आपको समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इनको पहुंचाने का आप प्रयास कीजिए। उतारो।